नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोल स्पीक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है काल सर्प योग। जब भी काल सर्प योग किसी की कुंडली में प्रवेश करता है तो क्यों उसका असर इतना गहरा देखने पर नजर आता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बलवंत शास्त्री जी, जिनसे हम जानेंगे कि काल सर्प योग अगर किसी कुंडली में बनता है तो ये इतना भयभीत क्यों है। पंडित जी, आपका ग्रेट जम्मू वर्चुअल में स्वागत है। सबसे पहले तो पंडित जी, आप आज का हमारा टॉपिक ही यही है, काल सर्प योग। क्यों जब भी किसी कुंडली में काल सर्प योग का ये योग बनता है तो लोग क्यों इससे इतना डर जाते हैं? असल में काल सर्प योग है क्या? ओम वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वन्यनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयांच वरदं वंदे शिवं शंकरं। काल सर्प दोष जो है, कहते हैं कि सर्प से हर व्यक्ति डरता है, तो काल सर्प, काल भी खतरनाक है और सर्प ये शब्द ही खतरनाक है, तो इन्हीं के नाम से ही लोग घबरा जाते हैं। दरअसल काल सर्प दोष जो है वो कुंडली में बनता है राहु और केतु के बीच। जब सब ग्रह बैठे हों कुंडली में, आपको पता ही होगा कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो उन भावों में अगर पहले राहु हो तो बीच में सब ग्रह हो और अंत में जो केतु बैठा हो तो उसको बोलते हैं काल सर्प दोष। क्योंकि इन दो ग्रहों के जो हैं देवता हैं राहु और केतु के, एक का काल है, एक का सर्प है, तो काल और सर्प जब बीच में सब ग्रहों को घेर लेते हैं तो काल सर्प दोष होता है। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसी की कुंडली में काल सर्प दोष लगता है तो कहा जाता है उसकी शादी विवाह में बहुत विघ्न आता है। क्या सिर्फ शादी विवाह तक ही है या आगे इसके और भी जो प्रभाव है और किन्हीं चीज़ों पर भी है? नहीं, काल सर्प दोष का जो है वो हर क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के प्रति भी और विवाह के लिए भी, मतलब हर कार्य क्षेत्र में वो विघ्न जो है डालता है। क्योंकि काल सर्प दोष का मतलब है जैसे कोई चीज़ किसी के गले में फंस जाए तो ना वो ऊपर जाती है नीचे जाती है, ऐसे ही जो राहु और केतु हैं, एक गर्दन है और एक जो है धड़ है, तो गर्दन मतलब मुख और धड़ के नीचे जो चीज़ फंस जाए बीच में तो वो कष्टदायी होती है। वैसे ही जो काल सर्प दोष है वो मतलब हर क्षेत्र में कष्टदायी है। तो लगभग कितने साल का ये काल सर्प दोष रहता है? इसमें काल सर्प दोष जो है ऐसे तो देखा जाए तो कहते हैं 27 साल तक इसका, लेकिन जीवन में कभी भी वो उसका जब भी प्रभाव होता है, प्रभाव तो रहता है, इसलिए उसकी कहीं मतलब कई उपाय हैं वो करते रहने चाहिए साथ में। तो इससे ये नहीं है कि वो नहीं हो, इससे भी तरक्की भी होती है। मतलब वो आशीर्वाद भी देते हैं जब इनकी पूजा हो जाए, इनका जो भी बड़े ढंग से उपाय आपको बताएंगे वो किए जाएं, कोई भी उपाय करें तो ऐसी बात नहीं है, ये फलदायी भी होती हैं। पंडित जी, अब आपने उपाय की बात की है तो हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, जो काल सर्प दोष के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें आप थोड़े उपाय बताइए कि किस तरह से काल सर्प दोष जो है उसे शांत किया जाए। देखिए, ऐसे आपने सुना होगा कि कहते हैं कि उज्जैन में जाके, नासिक में जाके, जहाँ बाहर कहीं भी पूजा करवा के वहाँ पर होती है इनकी जो शांति, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके पास, सबके बस की जो बात नहीं होती है। कई बार लोगों के पास टाइम नहीं होता और कुछ लोग जो हैं उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं कि वहाँ जाके वो पूजा करवाएं, तो उनके लिए यही है कि यहाँ कहीं कोई शिव मंदिर मिल जाए, जो पुराना शिव मंदिर हो, वहाँ पर लगभग जिसको हो काल सर्प दोष वो वहाँ पर कोई 1.25 लाख जो है ओम नमः शिवाय का जाप करवाए और उसके बाद जो है रुद्राभिषेक करवा दे तो भी हो जाता है। पंडित जी, अब हम राशियों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। हमारे दर्शक जो राशियों को लेकर हमेशा बेताब रहते हैं कि इस हफ्ते की क्या राशि फल रहेगा, किस तरह से इस हफ्ते उनका व्यतीत होगा, तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग मेष, वृषभ और मिथुन राशि की कि इस हफ्ते कैसा रहेगा इन राशियों का हाल। देखो, ये हफ्ता जो है मेष राशि वालों के लिए थोड़ा यही है कि वो थोड़ा संयम बरतें, क्रोध ना करें। तो जहाँ कहीं काम करते हैं वहाँ थोड़ा शांति से काम लें, अन्यथा थोड़ा मैं तुम पर बात आ सकती है। तो साथ में मंगलवार के दिन कहीं हनुमान के मंदिर में वहाँ जाकर सिंदूर, लाल सिंदूर का टीका लगाएं और अपने माथे में लगा के रखें इस वीक। बाकी यह है कि कार्य क्षेत्र में वो ठीक रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सचेत रहें
शारीरिक कोई सर में दर्द, आंखों में जलन, इस प्रकार की कोई समस्या आ सकती है। लेकिन हनुमान जी की यहाँ पूजा करने से, जो मैंने उपाय बताया, ऐसा करने से लाल टीका मस्तक पर जरूर लगाएं, इससे शांति रहेगी। वृष राशि का क्या रहेगा? वृष राशि का ये है कि जे इस वीक किसी के साथ लेन देन ना करें, कोई किसी को उधार ना दें, तो समस्या बन सकती है। दूसरा ये है कि इनका कोई ऐसे खर्च हो सकता है इस वीक, कोई किसी पर काम, कोई अपनी गाड़ी पे लगा सकते हैं, कोई मकान के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं, उसके लिए कोई खर्च की संभावना है। बाकी ऐसे कार्य क्षेत्र के लिए ठीक है और स्वास्थ्य के प्रति भी ठीक है जी। और पंडित जी अगली राशि मिथुन के बारे में क्या? मिथुन राशि के लिए जो है कि अपने मित्रों के साथ इनका कोई नया प्रपोजल बन सकता है घूमने आदि के लिए, तो जाएंगे, घूमेंगे इस वीक जो है। जैसे अभी आपको पता है बर्फ़ शर्फ पड़ी हुई है, वहाँ भी देखने के लिए जा सकते हैं। इनका भी समय ठीक रहेगा, लेकिन यह है कि थोड़ा आलस्य रहेगा। तो आप गणेश जी की पूजा करते रहें, ओम गणपते नमः का जाप करते रहें तो ठीक है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेष, वृष और मिथुन राशि के जातक हैं, उनके बारे में पंडित जी ने बताया कि इस हफ्ते क्या रहेगा इन 3 राशियों का हाल। आगे की ओर बढ़ते हुए पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो कि नासिक में पड़ता है, वहां पर जो काल सर्प जिनकी कुंडली में दोष है, अगर वो वहां पर जाएं, ऐसा माना जाता है कि वहां मात्र माथा टेकने से ही जो काल सर्प दोष है उसमें निवारण होता है। नहीं, वहाँ जाकर भी पूजा करनी पड़ती है, ऐसे नहीं है। वहाँ मतलब त्र्यंबकेश्वर जहाँ उसमें एक कालिया नाग का स्थान है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। वो नहीं तो 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हुए आप, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है, टाइम नहीं है, तो वो कहीं शिव मंदिर में, पुराने शिव मंदिर में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां तो महाकाल ओंकार ममलेश्वरम प्रल्याम वैद्यनाथं च डाकन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम धारकावणे वाराणस्याम तो विश्वेशम त्रयंबकम गौतमे तड़े हिमालय तो केदारम गुष्मन च शिवालय। इन जो 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, किसी का भी, किसी के स्थान में भी जाकर इनकी पूजा हो सकती है। अन्यथा अगर नहीं जा सकते तो इनके 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हुए किसी भी शिव मंदिर में इनकी पूजा जो रुद्राभिषेक है करवा सकते हैं हम, इससे भी निहात मिलती है ऐसी। तो जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, जिन्हें काल सर्प दोष का जो अगर उनकी कुंडली में कोई प्रभाव है, तो जैसे पंडित जी ने आपको बताया, आप ये उपाय करके काल सर्प दोष को जो है और थोड़ा कम कर सकते हैं। जो उपाय बताए हैं जरूर उन्हें फॉलो कीजिएगा। तो अगली 3 राशियों की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी से कि कर्क, सिंह, कन्या राशि का इस हफ्ते क्या रहेगा हाल, क्या कहते हैं गोचर। तो पंडित जी, पहली राशि अगर हम देख ले तो पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के बारे में आप क्या कहेंगे हमारे जातकों को जो सुन रहे हैं आपको? कर्क राशि वाले थोड़ा मानसिक परेशान रहेंगे इस वीक, तो वो थोड़ा सफ़ेद वस्तु का दान करें, अन्यथा शिवजी पर दूध का अभिषेक करें इस वीक तक, ठीक है। और कोई कहीं कार्य में भी इनको कोई कार्य की तरफ से भी कोई समस्या हो सकती है, घर में भी थोड़ा ऐसे लगा लो अशांति रहेगी थोड़ा, तो ऐसे घबराने की बात कोई नहीं है। फिर भी आप सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाएँ और चंद्रमा जी का भी ध्यान करते रहें तो ठीक रहेगा अभी का। तो पंडित जी, सिंह राशि के बारे में क्या कहेंगे? सिंह राशि के लिए जे भी इनका जो है वर्चस्व बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में। इनको कोई जहाँ भी काम करते होंगे, यहाँ भी थोड़ा इनको कोई लगा लो कोई इनाम जैसे मिलने की संभावना है इस वीक, और कार्य क्षेत्र में तरक्की भी मिल सकती है। जे भी थोड़ा ऐसे कोई इनके लिए ख़राब नहीं है, जे बीग है ठीक है, लेकिन फिर भी सूर्य जी की जो उपासना करते रहें, सुबह नहा धो के सूर्य को अर्घ्य दें और उसका जो मंत्र है हरांग हिंसा सूर्याय नमः, इसका जाप करें तो और अच्छा रहे। और कन्या राशि? कन्या राशि के लिए संतान के प्रति जे इस वीक जो है थोड़ा परेशान रहेंगे। वैसे भी अभी बच्चों के पेपर वगैरह आ रहे हैं, जो इस कारण से भी हो सकते हैं, और मतलब बच्चे की कोई सेहत के लिए भी थोड़ा परेशान रहेंगे। तो इनको यही है कि ये भी सूर्य की उपासना करते रहें, तो लाल पुष्प जो है सूर्य के मंदिर में जहाँ सूर्य देव की तरफ देखते हुए उनको अर्पित करें, और कोई सूर्य की वस्तु जो लाल वस्तु कोई वो किसी को दान दें, किसी को दे दें या मंदिर में चढ़ा दें। बी कैसे अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र की तरफ से कोई परेशानी नहीं रहेगी।
तो जैसे कि तीन राशियां, अगली तीन राशियां जो है कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में बलवंत शास्त्री जी ने हमें बताया कि इस हफ्ते क्या रहेगा उनका हाल। अगले और आगे इस गॉसिप को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पंडित जी, कहा जाता है, मतलब मैं हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, इनफैक्ट मैं भी जानना चाहती हूँ कि काल सर्प योग क्या जन्म से ही आपके साथ जुड़ा होता है या कहीं टाइम जैसे आप कहते हैं कि कुंडली जो है समय समय पर बदलती रहती है, या कुछ ऐसा है कि आज अभी शायद थोड़ी देर बाद किसी की कुंडली में प्रवेश कर जाए, या जन्म से ही ये काल सर्प योग साथ? देखो, ये जो जन्म से ही जो हम जैसे कुंडली का निर्माण किया जाता है, समय का और सूर्य के उदय का समय लिया जाता है और उसकी डेट ऑफ बर्थ ली जाती है, उससे सारी कुंडली का निर्माण होता है। तो काल सर्प दोष दरअसल बात यह है कि जैसे आपने सुना होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय उसके बीच से समुद्र मंथन से विष भी निकला, जो कि शिवजी जी ने उसको ग्रहण किया, सभी देवताओं की रक्षा की, तो उनका नाम ही नीलकंठ पड़ गया। इसी प्रकार जब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जी ने जब वो अमृत उधर से निकला तो देवताओं को वो बांट रहे थे, तो उस समय राहु जो था वो, क्योंकि 8 ही ग्रह थे, तो राहु जो थे वो भी देवताओं का रूप धारण करके तो उनकी पंक्ति में बैठ गए। तो जब अमृत बांटते बांटते उनके पास पहुँचे तो सूर्य और चंद्रमा जो थे, जिनको हम प्रत्यक्ष ग्रह बोलते हैं, जो हमें देख रहे हैं, बाकी तो हम सुनते हैं, तो उन्होंने इशारा दे दिया भगवान विष्णु जी को कि ये जो है, ये राक्षस बैठे हुए हैं, मतलब ग्रह बैठा हुआ है राहु, तो इसको अमृत मत दो। लेकिन तब तक मोहिनी ने उनको जो था उनके हाथ में दे दिया था, तो उन्होंने पी लिया था, कंठ तक पहुंच गया था। तो भगवान विष्णु जी ने तुरंत ही चक्कर से, सुदर्शन चक्कर से उनका जो गर्दन थी वो काट दी। तो वो आधा हिस्सा राहु बन गया और आधा हुआ केतु बन गया। तो वही चीज़ है, जैसे कंठ तक उनका जो अमृत पहुंचा था, वैसे ही काल सर्प दोष है कि कंठ में पड़ी हुई कोई चीज़ है वो ना नीचे जाएगी पेड़ की तरफ, ना वो मुख की तरफ आए, वो काल सर्प दोष है। तो ये कुंडली में पड़ा होता है, लेकिन इनका ज़्यादा प्रभाव ऐसे तो होता है जीवन में प्रभाव, लेकिन ज़्यादा जब राहु या केतु की दशा चले उस समय ये ज़्यादा वो कष्टदायी होता है। तो ये पंडित जी ने बताया कि काल सर्प दोष जो है वो कुंडली में कब होता है और किस तरह से प्रभावित करता है आपको। अगली राशि लिए चलते हैं। अगली राशि की बात करेंगे हम, तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। अगले हफ्ते, इस हफ्ते इस राशि का क्या रहेगा हाल, जानते हैं बलवंत शास्त्री जी से। बलवंत शास्त्री जी, अब अगली राशि लिए लेते हैं, तुला राशि। तुला राशि के बारे में आप क्या कहेंगे? तुला राशि वालों के लिए थोड़ा घर में सब शांतिपूर्वक रहें। पति पत्नी में खासकर जो विवाहिक हैं, वैवाहिक जीवन वाले हैं, वो थोड़ा पत्नी के साथ भी संयम के साथ रहें और क्रोध ना करें। साथ में दोनों के घूमने के भी योग हैं, कहीं बाहर जाने के भी योग हैं इनके। लेकिन ये जो है सूर्य उसका शुक्र का जो है कोई वस्तु का दान करते रहें साथ में, और ना कर सकें तो लक्ष्मी मंदिर में जाके लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, जहाँ सफ़ेद वस्तु का कहीं मंदिर में चढ़ा दें। घी हो गया, चावल हो गया, मिश्री हो गई इत्यादि ये चीज़ें जो ना ये भी कर सकें तो खीर जो होती है वो किसी को दान करें, ब्राह्मण को, वो भी अच्छा रहेगा। बाकी जो ये वीक है, ये जो सप्ताह है उनके लिए अच्छा है। पंडित जी, अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए कोई शारीरिक समस्या बन सकती है इस वीक, तो वो थोड़ा हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि वृश्चिक राशि का जो है स्वामी जो है वो मंगल है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये ना कर सकते तो हनुमान जी के जहाँ लड्डुओं का जो है भोग लगाएं। बाकी कार्य क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी समस्या आ सकती है, मिक्स रहेगा, ना कोई ज़्यादा मिलेगा कुछ ना कम, लेकिन ये है कि साधारण रहेगा। तो पंडित जी, इस हफ्ते धनु राशि क्या कहती है? धनु राशि कहती है कि आप कहीं कार्य में अगर कहीं फार्म वगैरह दे रहे हैं तो वो भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए उसको करें। इस वीक जो है आपका भी कार्य जो है बढ़ने की संभावना है पूरी। लेकिन ये है कि विष्णु मंदिर में जाएं, वहाँ का जो चरणामृत है वो ग्रहण करें और पीला पुष्प जो है उनके चरणों में अर्पित करें। बाकी कार्य की सिद्ध होने के योग हैं। इस वीक आपको कोई नई सूचना जो है खुशखबरी मिल सकती है। तो ये थे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में पंडित जी ने हमें बताया कि इस हफ्ते क्या रहेगा इन तीन राशियों का हाल। अब आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हुए जानना चाहती हूँ पंडित जी,
जैसे कि आपने बताया कि नासिक में मंदिर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जहाँ पर जाकर लोग पूजा करवाते हैं काल सर्प दोष की। अगर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं या किसी और अदर स्टेट के लोग इतनी दूर नहीं जा सकते तो क्या कहाँ जाएं? क्योंकि जम्मू में भी कहा जाता है कि जम्मू में भी बलदेव जी का, भगवान श्री बलदेव जी का मंदिर है, जहाँ पर जाके काल सर्प योग की जो पूजा है वो की जाती है। हाँ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिसके पास ये सामर्थ्य नहीं है, जो इतनी दूर नहीं जा सकते, तो वो जहाँ हमारे तवी के पास में ही बलराम जी का मंदिर है, जो कि लगा लो लक्ष्मण जी के ही स्वरूप थे, लेकिन उनकी आपस में कृष्ण और मतलब राम और लक्ष्मण जी की कुछ एग्रीमेंट हुआ कि मैं छोटा ही बनता हूँ, तो मेरे को भी, तो उन्होंने इस मतलब द्वापर में उनको बड़ा बना दिया। बलराम जी को हैं वो शेष के स्वरूप हैं, मतलब शेष का ही स्वरूप हैं वो, इसलिए वहाँ भी आप जा सकते हैं क्योंकि सर्प का स्वरूप है वो, तो वहाँ भी परिक्रमा करने का महत्व है, वहाँ भी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप शनिवार जहाँ अमावस के दिन एक नारियल जो होता है ना, हम पूजा में रखते हैं नवरात्रों में, हरा नारियल बोलते हैं जिसको, उसको आप नीला करके तो उसके ऊपर तिल अर्पित करके सिर के ऊपर 7 बार घुमाकर उसको चलते पानी में भी जल प्रवाह कर सकते हैं। इससे भी कहीं बहुत प्रभाव पड़ता है आपके ग्रह की शांति में, मतलब कार्य में सिद्धि होने के बड़े योग बनते हैं। ऐसे भी ये कर सकते हैं आप। ज़्यादा ना कर सके तो लगभग जो है इसको 18 शनिवार करें। चलो पंडित जी, अब आखिरी की 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं आपसे कि आखिर की जो 3 राशियां हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि, इसके बारे में ये हफ्ता क्या बताएंगे आप? मकर के लिए जो है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ी विघ्नता आएगी इनको, तो जो काम इनका बनने पर आया होगा उसमें थोड़ी रुकावट आएगी। तो आप जो है शनिवार के दिन जो है तेल में मुख देख के वो शनि मंदिर में चढ़ाएं, और साथ में गणेश जी का जाप करते रहें। ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः, इसमें से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कार्यों को निकलते समय पहले इनका जाप कर लें तो थोड़ा जो विघ्न बाधा वो दूर रहेगा। बाकी ऐसे जो है आपके लिए भी पी के जो है अच्छा रहेगा, खुशखबरी वाला, घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। और कुंभ राशि के लिए? कुंभ राशि के लिए जो है कि आपके आय के लिए कोई रुकावट बनेगी, कहीं से आपको पैसा मिलना है लेकिन इस वीक वो टल सकता है, आगे के लिए बढ़ सकता है। तो आप भी जो हैं काले तिल शनिवार के दिन जो है शिव जी के जहाँ अर्पित करें, और सायंकाल शनि के जो मतलब मंदिर में जाके तेल से दिया जलाएं और शनि का ओम प्राम प्रीम प्रूम सा इस शनि नमः इस मंत्र का जाप करें। तो बाकी ऐसे आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन ये है कि जो आपको कहीं से आने की संभावना है, किसी से उधार या जे लेने की जो मतलब जो पैसा आपने लेना है किसी से, वो थोड़ा टल सकता है, आगे टल सकता है। बाकी ऐसे आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिए वो ठीक है। और अंत की राशि मीन राशि? मीन राशि वालों के लिए आपका जो है अभी कहीं घूमने का भी वो विचार बन सकता है, और जो है अनावश्यक खर्चा होगा आपका, तो आप थोड़ा संयम भी बरतें। आपके जो साथी हैं या मित्र वर्ग हैं वो आपको कहीं उत्साहित कर सकते हैं कहीं घुमाने के लिए, तो आप थोड़ा विचार के काम करें, अन्यथा आपका खर्च ज़्यादा होगा। बाकी कार्य क्षेत्र में जो है वो मिला जुला ही आपका रहेगा इस वीक। बाकी घर और स्वास्थ्य के प्रति जो है वो ठीक है। तो ये थी 12 राशियां जिसके बारे में पंडित जी ने हमें बताया, और छोटे छोटे टिप्स जो आपको पंडित जी ने बताए आपने सुने भी होंगे, और इन टिप्स को इस्तेमाल करके, इन उपायों को करके आप जो भी छोटी मोटी बाधाएं आपकी राशियों में आ रही हैं, आप उन बाधाओं से निवारण पा सकते हैं। अब पंडित जी आगे बात करना चाहूँगी, आखिरी क्वेश्चन मेरा जो आपसे रहेगा, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि काल सर्प दोष क्या लड़का और लड़की के जब कुंडली में प्रवेश करता है कि दोनों कुंडली मतलब दोनों में अलग अलग प्रभाव होते हैं कि एक जैसा प्रभाव देखने को मिल रहा है? जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष बैठा हो प्रभाव उसी पर होता है। लेकिन जब आप बोलते हैं जैसे लड़का लड़की और जब शादी हो जाए तो समस्या अगर लड़के पर है तो वो लड़की के लिए भी होगी, क्योंकि वो दोनों एक ही घर में हैं। अगर लड़का परेशान है तो समझो लड़की भी परेशान है, लड़की की कुंडली में है तो वो परेशान है तो वो घर वाला भी मेरा परेशानी होगा। तो इसके लिए मैंने जो आपको उपाय बताए जे करें। अगर शादीशुदा है कोई तो दोनों करें, कोई ऐसी हो नहीं है।
तो इसके लिए सतनाजा भी आप ले सकते हैं। इसे आपको मैं संक्षिप्त बता दूं, अगर किसी के कार्य में किसी प्रकार से विघ्न बाधा आते हैं तो वो अमावस्या के एक दिन पहले जो 2-4 चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, जैसे नीला कपड़ा हो गया, सतनाजा हो गया, हरा नारियल हो गया, सिक्के के नाग जो होते हैं वो ले लिए और दक्षिणा डाल के ये भी आप चलते पानी में जल प्रवाह कर सकते हैं सर के ऊपर घुमा के। लेकिन ये एक दिन पहले, मस्या के एक दिन पहले ये सरहाने में रख लें, जहाँ सोते हैं वहाँ सरहाने में रखने राइट साइड में। तो सुबह जो है इसको मतलब दूसरे दिन जो है वो इसको जल प्रवाह कर दें सर के ऊपर घुमा के, तो इससे भी काफ़ी निजात मिलेगी। ऐसी बात नहीं है, उनके कार्य में जो विघ्न बाधा आ रहे होंगे वो टल जाएंगे, कार्य बनने के ज़्यादा योग बन जाएंगे। इस प्रकार आप काल सर्प दोष से इतना ज़्यादा डरने की जो है वो नहीं है। हर चीज़ का उपाय है, लेकिन उपाय भाव से करना है। ये नहीं कि पंडित जी ने किया तो उनके ऊपर भी विश्वास रखो, लेकिन पंडित जी अपना काम करेंगे, अगर वो जाप कर रहे हैं वो अपना जाप करेंगे, लेकिन भावो विद्यते देवा, भाव में देवता होते हैं कि जो पंडित जी कर रहे हैं जाप हमारा हो जाएगा काम नहीं, उनका भी भाव चाहिए साथ में। और पंडित जी की भी उन्होंने आओ भक्ति अच्छी करनी है ताकि वो खुश होके उनका जाप करें, अपनी जिम्मेदारी समझ के करें। ये ना कि पंडित जी पर छोड़ दिया जाप करेंगे, हमने पैसे दे देने हैं इनको। भाव जरूरी है, भाव से ही कार्य सिद्धि होती है। ऐसे नहीं जैसे डॉक्टर के पास जाओगे आप तो वो दवाई दे देंगे, उसके साथ पाल भी बताएंगे, पालन नहीं करोगे दवाई खाते रहोगे थोड़ा होगा। ऐसे ही ये ग्रहों का प्रभाव होता है। अगर पंडित जी बताते हैं तो उसके ऊपर अमल करो, अपने भाव से काम करो तो अवश्य कार्य की सिद्धि होगी, ऐसी कोई बात नहीं। पंडित जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बलवंत शास्त्री जी, जिन्होंने हमें काल सर्प दोष के बारे में बताया कि काल सर्प दोष जब हमारी कुंडली में आता है तो किस तरह का प्रभाव ये डालता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग काल सर्प दोष के नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि पंडित जी ने बताया, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो ये जरूरी नहीं कि प्रभाव डाले, ये आपको उन्नति भी देता है। काल सर्प दोष से भयभीत होने की जरूरत नहीं। जो छोटे छोटे उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं, आप अगर उन उपायों को करते हैं तो जरूरी काल सर्प दोष का जो निवारण है वो जरूर होगा। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे विदा लेती हूँ कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।